हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक गवर्नमेंट एग्जाम पर। आज के इस वीडियो पर देखने वाले हैं एसएससी सीजीएल के हम देखने वाले हैं कंप्यूटर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। टोटल 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं। इसके पिछले आपको 4 वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएंगे। तो आज के इस वीडियो पर हम देखेंगे 41 से लेकर के 50 नंबर तक के क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर आपका 41 है, निम्नलिखित में से किसमें एक इलेक्ट्रॉनिक लेखन क्षेत्र और एक पेन होता है जो इसके साथ कार्य करता है, तो उसे क्या कहते हैं? तो ग्राफिक टैबलेट कहते हैं। एक ग्राफिक टैबलेट एक प्रकार का मोबाइल कंप्यूटर है जिसमें एक फ्लैट टच स्क्रीन को इंटीग्रेट किया जाता है। इसमें ऑनलाइन वर्चुअल्स कीबोर्ड का प्रयोग किया जाता है। इसमें लिखने के लिए एक वैकल्पिक डिजिटल पेन का भी प्रयोग किया जाता है जिसे हम पैसिव स्टाइलस पेन कहते हैं। पैसिव स्टाइलस पेन कहते हैं। तो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि हम कह सकते हैं कि फ्लैश टच स्क्रीन किस में काम आती है, तो आपको ग्राफिक्स टैबलेट में। इसके बाद आपसे पूछ सकता है कि वर्चुअल कीबोर्ड किस में प्रयोग किया जाता है, तो ग्राफिक्स टैबलेट में। डिजिटल पेन किस में प्रयोग किया जाता है, ग्राफिक्स टैबलेट में। यह आपसे क्वेश्चन इससे पूछ सकता है। अब आइए हम बात कर लेते हैं 42 नंबर का क्वेश्चन। पर्सनल कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक स्टोरेज डिवाइस होती है? देखिए, पर्सनल कंप्यूटर जो होता है उसमें प्राथमिक स्टोरेज डिवाइस कौन सी होती है? तो इसमें रैंडम जो कि एक्सेस मेमोरी होती है वो प्राथमिक स्टोरेज डिवाइस कहलाती है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अब इसके बारे में देख लेते हैं। तो देखिए, इसे हम रैम कहते हैं। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी प्राथमिक डिवाइस होती है जो कि सीपीयू द्वारा सीधे एक्सेस किया जा सकता है। रैम का प्रयोग इसमें डेटा को पढ़ने और लिखने के लिए किया जाता है जिसे सीपीयू द्वारा बेहतरीन ढंग से एक्सेस किया जाता है। रैम एक बोल्ट हम कह सकते हैं वोल्टाइल मेमोरी होती है जिसमें बिजली बंद हो जाने के बाद संग्रहित जानकारी खो जाती है। रैम क्या होती है कि अगर बिजली आपकी चली जाती है तो उसमें जो भी जानकारी आप कर रहे थे वो आपकी जानकारी क्या हो जाती है, खराब हो जाती है या बंद हो जाती है, पूरी तरह से खत्म हो जाती है। तो ये किस में होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी में, रैम जिसे कहते हैं। अब आइए हम बात कर लेते हैं। तो विंडो 10 पर वॉल्यूम बढ़ाने के लिए किस कुंजी को दबाना पड़ता है? अब देखिए, एक कुंजी से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसमें आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है। तो F8 को बढ़ाना पड़ता है। क्या? F8 को। कंप्यूटर की कीबोर्ड में सबसे ऊपर मौजूद F1 से लेकर के F12 कुंजियों को फंक्शंस कुंजी कहते हैं, जिसमें विंडोज 10 माइक्रोसॉफ्ट की विंडो को एक नए संस्करण पर आधारित एक संचालन प्रणाली होती है जिसमें क्या होता है कि F8 कुंजी का प्रयोग वैक्यूम बढ़ाने के लिए करते हैं। वॉल्यूम बढ़ाने के लिए करते हैं, अर्थात उसका जो हम कह सकते हैं कि आवाज़ को बढ़ाने के लिए एफ हम 8 का प्रयोग करते हैं। इसी के साथ देखिए, ये बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन, 44 नंबर का क्वेश्चन। 44 नंबर का क्वेश्चन है, कंप्यूटर कीबोर्ड में शिफ्ट और एल्ट कुंजियों के कौन से काम होते हैं, अर्थात उनके उदाहरण क्या हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा मॉडिफायर कुंजियां होती हैं। देखिए, मॉडिफायर कुंजियां 3 प्रकार की होती हैं, शिफ्ट, अल्ट और हमारे पास कंट्रोल। इन कुंजियों को अकेले दबाने में कुछ कार्य नहीं होता, परंतु इन कुंजियों को एक साथ या अन्य कुंजी के प्रयोग करने के बाद हम दबाते हैं, तब यह इनपुट को बदल देती हैं। कह सकते हैं कि शिफ्ट जो होती है, अल्ट होती है, कंट्रोल यूनिट होती है, उसमें हम कह सकते हैं कि अगर उनको अकेले दबाते हैं तो उनमें कोई कार्य नहीं होता, लेकिन अगर उसको किसी के साथ और किसी के साथ दबाते हैं तो उसमें जो इनपुट होता है वो बदल जाता है। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए देखते हैं, कंप्यूटर में आप कंप्यूटर गेम एवं सहायक तकनीकी के लिए जॉयस्टिक का प्रयोग कहाँ करेंगे? तो जॉयस्टिक का प्रयोग कहाँ पर होता है? कर्सर कंट्रोल में होता है। अब देखिए, हम बात कर लेते हैं डिटेल में। इनपुट उपकरण का प्रयोग कंप्यूटर को डाटा एवं निर्देशित देने के लिए किया जाता है। सामान्यतया इनपुट उपकरणों को दी जाने वाली, हम कह सकते हैं कि इन्हें 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। टेक्स्ट इनपुट डिवाइस हो सकती है। वे उपकरण होते हैं जिसमें प्रयोग कंप्यूटर के टेक्स्ट को इनपुट करने के लिए किया जाता है, जैसे कीबोर्ड हो गया, MICR हो गया, OCR हो गया, ये हो गई। अब देखिए, कर्सर कंट्रोल डिवाइस वे उपकरण होते हैं जो कि मॉनिटर स्क्रीन पर कर्सर को कंट्रोल करने और पॉइंट करने के लिए किए जाते हैं, जैसे हमारे पास माउस हो गए, लाइट पेन हो गए, जॉयस्टिक हो गए, ये सारी चीज़ें होती हैं हमारे पास। क्या होती हैं? तो ये हमारे पास कर्सर कंट्रोल होते हैं। और देखिए, एक होता है टेक्स्ट कंट्रोल। तो क्वेश्चन आपसे यहाँ पर 2 क्वेश्चन पूछ सकता है कि टेक्स्ट इनपुट डिवाइस क्या होते हैं
कर्सर इनपुट डिवाइस क्या होते हैं, इनका प्रयोग कहाँ पर होता है, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और देखिए इसकी जो आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना होगा। इसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो देखिए अगर वहाँ पर आपको 100 जैसे ही आपके क्वेश्चंस कंप्लीट होंगे उसकी पीडीएफ आपको तुरंत प्रोवाइड कर दी जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सा वह इनपुट डिवाइस है, इसका प्रयोग कागजी दस्तावेज विशेष रूप से चेकों की वैधता या मौलिकता को जांचने के लिए किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मैग्नेटिक इक इंक। हमारे पास करेक्टर रिकग्निशंस जिसे हम MICR एक करेक्टर इग्रिएशंस तकनीकी पर आधारित चेक को प्रोसेस करने वाली इनपुट डिवाइस होती है। इसमें एक स्कैनर लगा होता है जो कि चेक की प्रिंटेड मैग्नेटिक इंक करेक्टर्स कोड पढ़ लेता है। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन देखिए 47 नंबर का क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उस डिवाइस या प्रोग्राम को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर को टेलीफोन या केबल लाइनों पर डेटा संप्रेषित करने में सक्षम बनाता है, तो उसे कहते हैं हम मॉडेट कहते हैं, मॉडेम कहते हैं। मॉडेम का अर्थ जो होता है मॉड्यूलेटर, डिमोड्यूलेटर। मॉडेम एक प्रकार का हार्डवेयर डिवाइस होता है जिसका कार्य कंप्यूटर को केबल व टेलीफोन के माध्यम से डेटा भेजने के लिए किया जाता है। मॉडेम कंप्यूटर या राइटर को प्रोबेल नेटवर्क से जोड़ा जाता है। मॉडल इंटरनेट का संचार करने का कार्य करता है। इसी के साथ देखिए आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 48 नंबर का क्वेश्चन। देखिए 48 नंबर का क्वेश्चन निम्न में से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण नहीं है। तो देखिए हमारे पास PROM जो हमारे पास है वो ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण नहीं है। PROM का पूरा नाम ऑप्टिकल डिस्क एक इलेक्ट्रॉनिक डाटा स्टोरेज माध्यम है। इसमें लेजर किरणों के द्वारा डाटा को लिखा एवं पढ़ा जाता है। मूल रूप से 1960 के दशक के अंत में जेम्स टी रसल द्वारा बनाई गई पहली ऑप्टिकल डिस्क थी। ऑप्टिकल डिस्क का निर्माण हम कह सकते हैं पॉलीकार्बोनेट के माध्यम से किया जाता है। उदाहरण के तौर पर CD हो गया, DVD हो गया और आपका ब्लू रे डिवाइस हो गए। ये सारी चीज़ें आपकी क्या हैं, ऑप्टिकल डिवाइस के उदाहरण नहीं हैं। और यहाँ पर ये किसके उदाहरण हैं, तो देखिए यह ऑप्टिकल डिस्क के उदाहरण हैं, लेकिन आपका PROM जो है वो ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण नहीं है। ब्लू रेड डिस्क, CD रैम, DVD ये सारे क्या हैं, ऑप्टिकल डिस्क के उदाहरण हैं। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए हमारे पास है निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का आउटपुट डिवाइस है। कंप्यूटर का आउटपुट डिवाइस की बात करते हैं तो प्लास्टर जो हमारे पास है वो कंप्यूटर का आउटपुट डिवाइस है। हार्डवेयर एक अवयव अथवा कंप्यूटर का मौलिक या भौतिक भाग है जिसे छुआ जा सकता है, या कह सकते हैं कि सूचना को किसी भी भाग तथा सूचना के किसी भी प्रकार जैसे हानि डाटा स्टोर मेमोरेज आकृतियां इत्यादि को प्रदर्शित कर सकता है। आउटपुट डिवाइस में सामान्यतः मॉनिटर, प्रिंटर्स, प्लास्टर, प्रोजेक्टर और हम कह सकते हैं कि साउंड कार्ड, ईयरफोन आदि आते हैं किसमें, आउटपुट डिवाइस में। आउटपुट डिवाइस में आपकी बहुत चीज़ें आती हैं, मॉनिटर, प्रिंटर, प्लास्टर, प्रोजेक्टर, साउंड साउंड कार्ड, ईयरफोन, ये सारी चीज़ें आपकी किस में आती हैं, तो कंप्यूटर के आउटपुट डिवाइस में आती हैं। अब देखिए 50 नंबर का क्वेश्चन है और ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है। किसी भी दिशा में कंप्यूटर स्क्रीन पर किसी ऑब्जेक्ट को स्थानांतरित करने के लिए किया जाने वाला निम्नलिखित में से कौन सा एक पाइटिंग डिवाइस है, तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जॉयस्टिक। जॉयस्टिक जो होती है वो कोडिंग कहलाती है, कोडिंग होती है कि उसको हम क्या कहते हैं, जॉयस्टिक। किसी दिशा में कंप्यूटर स्क्रीन पर ऑब्जेक्ट को स्थानांतरित करने के लिए जॉयस्टिक एक पाइटिंग डिवाइस होती है। जॉयस्टिक एक इनपुट डिवाइस भी है। इसका प्रयोग कंप्यूटर डिवाइस में कर्सर व हम कह सकते हैं प्रोवाइडर को नियंत्रित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, जॉयस्टिक। जॉयस्टिक का एक हमारी क्या हो सकती है, एक कोडिंग भी होती है। तो देखिए यहाँ पर हमने कितने क्वेश्चंस कंप्लीट किए, आपके हमने यहाँ पर 10 क्वेश्चंस कंप्लीट किए। 10 क्वेश्चन जैसे ही आपके कंप्लीट हुए मतलब आपके 50 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए, क्योंकि वीडियो का 5वां पार्ट था कंप्यूटर का। और देखिए 10-10 क्वेश्चंस हर एक पार्ट पर आपको बताए जा रहे हैं। तो अगर आपको इसकी पीडीएफ की लिंक चाहिए तो जैसे ही आपके 100 क्वेश्चंस कंप्लीट होगी, पीडीएफ की लिंक आपको टेलीग्राम के चैनल पर डाल दी जाएगी, वहां से जाकर के आप अच्छे से देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।